जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, एक बार फिर से थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधियों से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन आपका सेरिकल्चर के साथ में पूछा जाता है और सेरिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को आप उसके साथ में ऐड करके पढ़ सकते हो या अलग से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये कमेंट्स में पूछा जाता है या बड़े क्वेश्चन में उसको अटैच करके पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो हमारे पास में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्वेश्चन है, कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधियों को समझाइए। तो देखो बेटा, मैं यहां कोकून से रेशम करने की विधि बताऊं उससे पहले मैं चर्चा करूं सिल्क आया कहां से है अपने पास में। हमने पुरानी वीडियो में बताना भूल गए थे, यहां बताएंगे कि सिल्क आया कहां से है। तो बेटा, सिल्क जो है वो चीन से आया है। कहां से आया है? चीन से आया है। और चीन से कौन लेके आया था? तो सबसे पहले रेशम के बारे में लोडजू ने बताया था। किसने बताया था? लोडजू ने बताया था। और लोडजू को हम क्वांग टी चीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांग टी चीन भी कहते हैं। तो चाइना से सबसे पहले रेशम की शुरुआत हुई थी। चाइना में सबसे पहले रेशम के कपड़े पहने गए थे। चाइना में सबसे पहले सेरिकल्चर किया गया था। और अगर अपन बात करें इंपोर्टेंट सी, तो इस रेशम के लिए विश्व में जो प्रथम स्थान है, वो किसका है? चाइना का है। और अगर हम द्वितीय स्थान की बात करें, दूसरे स्थान की बात करें, तो दूसरा स्थान जो है वो रेशम प्राप्त करने में भारत का आता है। आपकी किताबों में आंकड़ा तीसरा भी हो सकता है, ये मैं प्रेजेंट के आंकड़े बता रहा हूं और किताबी आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपको तीसरा दिख जाएगा, क्योंकि वो पुराने आंकड़े छपे हुए चल रहे हैं सीबीएच के अंदर। ठीक है, तो आप यहां से प्रथम और दूसरे की बात करेंगे। चीन में सबसे पहले शुरुआत हुई थी, लोडजू ने सबसे पहले रेशम के बारे में बताया था। और भारत की अगर हम बात करें, तो भारत में सबसे पहले सिल्क के बारे में बेटा लैफ्रॉय ने बताया था। किसने बताया? लैफ्रॉय ने बताया। अब लैफ्रॉय ने कहीं तो बताया होगा ना, तो लैफ्रॉय ने बेटा पूसा इंस्टीट्यूट में बताया था। किसमें बताया था? पूसा इंस्टीट्यूट में बताया था। और ये इंस्टीट्यूट जो है वो नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली के अंदर पूसा इंस्टीट्यूट। वहां पर एक सेमिनार चल रहा था, उस सेमिनार में लैफ्रॉय ने ये चीजें बताई थी। अब बात करें रेशम प्राप्त करने की विधियों की, तो बेटा दो विधि है। कितनी विधि है? दो विधि है। दो मैकेनिज्म से आप इस रेशम को ओक्यूर कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और दो विधि जो है, पहली है स्टिफलिंग और दूसरी है बेटा रीलिंग। और दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है अपने अपनी जगह पे। तो कहती क्या है दोनों विधियां? तो समझिएगा मेरी बात को ध्यान से बेटा। स्टिफलिंग ये कहता है कि जो कोकून आपके पास में आया है, अब हमारे पास में ये कोकून है। अब ये कोकून जो है बेटा वो किस पे चिपका हुआ है? लार्वा पे चिपका हुआ है। अब क्या कहता है कि ये जो लार्वा है इसको आप गर्म जल में डुबो दो। या गर्म जल में रख दो। अगर गर्म जल नहीं है आपके पास में, तो आजकल की पद्धति के अकॉर्डिंग बात करें, ओवन में रख दो। और इसको एक गर्म टेम्परेचर पे, या जो टेम्परेचर डिसाइडेड है उस पे इसको क्या करो? गर्म करो। अब जैसे ही आप गर्म करते हो, तो इस लार्वा के बाद में एक अवस्था बनती है प्यूपा अवस्था, वो इसकी क्या हो जाएगी? मर जाएगी। मारना क्यों जरूरी है? गर्म जल में डुबोएंगे, प्यूपा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अच्छा, प्यूपा क्यों मार रहे हैं? क्योंकि अगर प्यूपा जीवित रहेगा तो वो आगे जाकर के वयस्क में बनेगा। आगे जाकर के ये प्यूपा जो है वो अडल्ट में जाएगा। और जब ये अडल्ट में जाएगा तो सीधी सी बात है, पूरे रेशम को तोड़ देगा, कोकून को तोड़ देगा। इसलिए प्यूपा को नष्ट करना जरूरी है। किसके लिए? रेशम को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? रेशम को बचाने के लिए। अब बेटा एक सीधा सा अनुमान लगाओ, जिस रेशम को आप ब्रांडेड कह रहे हो, जिस रेशम को आप बड़ी शिद्दत से पहन रहे हो, जिससे रेशम की आप शाइनिंग देख करके उसको खरीद के ला रहे हो, जिस रेशम को आप
ऑन प्रिंट लेके आ रहे हो और कहते हो मेरा रेशम का कपड़ा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, तो सोचो उस रेशम को प्राप्त करने के लिए कितने कीटों को मारा गया होगा। और अगर इसी प्रकार से रेशम प्राप्त करते रहे तो आप मान के चलना कैटरपिलर लार्वा जो है या सिल्क वर्म जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और इकोलॉजी सिस्टम को बिगाड़ के रख देगा, क्योंकि हर एक कीट का एक महत्व है अपने पास में। तो ये जो प्यूपा अवस्था है ना, यह रेशम प्राप्त करने की जो विधि है ना, ये रेशम कीटों को नुकसान पहुंचा रही है। तो जिंदगी में कितना भी ब्रांडेड ब्रांडेड करते रहो, उस ब्रांडेड के पीछे कोई ना कोई एक काला छिपा होगा, डार्क सीक्रेट होगा। और ये डार्क सीक्रेट इतना सा है, प्यूपा अवस्था को मारने के पीछे या अडल्ट बनने से पहले मारने के पीछे रेशम प्राप्त करने का। तो ये तो बात हो गई स्टिफलिंग की। लार्वा है, गर्म जल में डुबो, ओवन में रखो, प्यूपा नष्ट हो जाएगा रेशम को बचाने के लिए, क्योंकि रेशम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा। क्लियर बात है। अब सुनो, अब रीलिंग क्या होगी। तो ये जो लार्वा है और इस लार्वा पे क्या है, कोकून। अब इस कोकून को हम किस में रखें, गर्म जल में। क्या रखें, हम इसको गर्म जल में रखेंगे और गर्म जल में इसको उबालेंगे, बॉईल करेंगे बेटा। क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। अब जैसे ही हम बॉईल करते हैं तो जो धागा था, जो कोकून पे जो धागा बंधा हुआ था, रेशम बंधा हुआ था, उसके बंधन क्या है, दृढ़ता से बंधे हुए हैं। अब वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अब खोलने में माथाफोड़ी नहीं होगी, खुल जाएंगे, बड़े आसानी से खुल जाएंगे। आप सोचो आपके पास में एक धागे की गिट्टी है, वो पैक्ड है, बंधी हुई है, अब उसको गर्म जल में डाल दो, वो खुल जाएगी पूरी की पूरी। तो ये जो खुलने वाली जो अवस्था है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, रीलिंग कहेंगे। गर्म जल में उबालेंगे जिससे रेशम के बंधे खुल जाएंगे। खुल गए बेटा, खुल जाएंगे। ये लो, ये खोल दिया हमने। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीलिंग कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रीलिंग कहलाएगी। अच्छा सुनो, ये जो रीलिंग है बेटा, ये जो रीलिंग है आपकी, ये अब कच्चा रेशम पड़ गया है। ये रेशम कौन सा है बेटा, कच्चा रेशम। खोला, कच्चा रेशम। अब इसमें आप कुछ केमिकल्स डाल दो या कुछ रासायनिक बलों के साथ में इसका प्रयोग करो, ये कच्चा रेशम पक्के रेशम में बदल जाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, आपकी चप्पल टूट जाती है, अब उसको आप मोची से सिलवाने के लिए जाते हो, तो मोची एक धागे का गिट्टा निकालता है। अब वो जो धागा है ना, वो कच्चा है उसके पास में, तो फिर एक लुगदी सी निकालता है और उसके साथ में उसको खींचता है। वो इसलिए खींचता है कि वो जो धागा है ना, वो पक्का हो जाए, फिर वो टूटता नहीं है। तो उसके ऊपर वो क्या चढ़ा रहा है, कोई ना कोई केमिकल चढ़ा रहा है, जिससे वो क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, पक्का हो रहा है। तो ऐसा ही क्या है, हमारे पास में रेशम को पक्का किया जाता है, केमिकल। और ये सब जो है ना, अब जो रेशम प्राप्त हो रहा है ना, इसे हम स्पिन सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिन सिल्क कहते हैं, या हम इसको फाइबर सिल्क कहते हैं, या हम इसको फाइबर सिल्क कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो बेटा स्पिनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है। और ये जो स्पिनिंग अवस्था है, या ये जो लार्वा वगैरह इकट्ठा करने की जो अवस्था है, वो स्पिनरेट ग्लैंड से होती है। किससे होती है, अपने पास में लार्वा के अंदर स्पिनरेट ग्लैंड होती है, उससे हम इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये होती है कोकून से रेशम प्राप्त करने की एक कंप्लीट विधि। अच्छा सुनो, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, यहां हम एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन रहेगा बेटा, वो रहेगा सिल्क। अच्छा सिल्क क्या है, सिल्क क्या है, तो सिंपल सी बात है, सिल्क जो है वो 2 प्रोटीन क्रोड से बना है। सिल्क जो है वो क्या है बेटा, 2 प्रोटीन क्रोड से बना है। अब एक क्रोड जो है वो तो 75% है, और दूसरी क्रोड जो है वो 25% है। अब ये तो दृढ़ है, ये तो क्या है, दृढ़ है। ये क्या है, कोमल है। और ये कोमल जो है वो किससे बनी है बेटा, जिलेटिन से बनी है। किससे बनी है, जिलेटिन से बनी है। ये दृढ़ भी है, प्रत्यास्थ भी है, और अघुलनशील है बेटा। ये क्या है, अघुलनशील है। और ये क्या है, घुलनशील है। अच्छा अघुलनशील और घुलनशील से याद आता है कि किसमें घुलनशील है, तो सीधी सी बात है, जल में घुलनशील है।
इसीलिए तो सर्दियों के अंदर रेशम के कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वो 25% ही जल को ऑब्जर्व करता है, बाकी 75% हिस्सा नहीं करता है। अच्छा सुनो, ये दोनों करोड़ जो है, ये दोनों करोड़ जो है वो बंधी होती है बेटा सेरिसीन प्रोटीन से। किससे बनी होती है? सेरिसीन प्रोटीन से बंधी होती है, चिपकी होती है। अच्छा एक चीज और सुनो, इसका जो व्यास है इन प्रोटीन्स का, इस रेशम का जो व्यास है वो 45 म्यू से बेटा 82 म्यू होता है। कितना होता है? 45 म्यू से 82 म्यू होता है। अगर हम रेशम की बात करें या इस सिल्क को प्राप्त करने के लिए बात करें तो हम बात करेंगे बेटा मलबेरी की। किसकी बात करेंगे? मलबेरी की। और मलबेरी हम कहते हैं सहतूत को। किसको कहते हैं? सहतूत को। और अगर सिल्क की बात हो रही है तो मेरे पास में एक जाति और है, उसको लिख देंगे बोम्बैक्स मोराई। क्लियर बात है? अब सुनो, भारत के अंदर एक साल में 15,200 मीट्रिक टन रेशम प्राप्त किया जाता है। और अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत की तो बात होगी दूसरे, और अगर मैं राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान में कौन कौन से जिले पे रेशम प्राप्त किया जाता है, तो बेटा सबसे पहले हम नीली नगरी में चलेंगे, जहां जोधपुर चलेंगे, फिर हम थोड़ा सा बांसवाड़ा की तरफ रुख करेंगे, और फिर हम परकोटों में चले जाएंगे तो कोटा की ओर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास में रेशम प्राप्त करने के लिए 3 राजस्थान में बहुत अच्छी जगह है जहां रेशम प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारे पास में इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन तैयार होता है, जिसको आप पढ़ सकते हो आपके आने वाले एग्जाम 2 दिसंबर के लिए। और दूसरी बात और बताऊं बेटा मैं, सबसे इंपोर्टेंट, अगर इसके आपको नोट्स चाहिए, वेल डिटेल तरीके से अगर नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पुरानी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी आइए और लुत्फ उठाइए हमारी वीडियो का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।